हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। आई होप सारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और सबकी स्टडी भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो बच्चों, चलो आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊं कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाया था। ऑप्टिक्स में लेंस से फॉर्मूला डिराइव करवाया था और उनके बाद मैग्निफिकेशन करवाया था। तो चलिए बच्चों, अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा अपना है पावर ऑफ लेंस। पावर लेंस की एबिलिटी होती है कि वो रेज को कितनी कन्वर्ज करेगी, कौन सी रेज को जो कि लेंस के ऊपर फॉल करती है। आपने नोटिस किया होगा बच्चों, जैसे मान लो किसी की आई डिफेक्ट आ जाए, जैसे बच्चे हो या बड़े हो, तो उसमें लेंस में हम पूछते हैं ना कि कितने पावर की है, माइनस, प्लस वन, प्लस 1.5। तो ये जो है ना, ये क्या बता रहा है, वो पावर बता रहा है लेंस की। तो पावर ऑफ लेंस किसे कहते हैं? तो इट इज एन इंटरनल एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन लेंस। करा कि ये लेंस की एक एबिलिटी होती है जो लाइट की रेज को कितना कन्वर्ज करेगी, उसी को हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। दूसरी बात ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर ऑफ लेंस जो है ना फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होगा इज नॉन एज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस इसी को कहते हैं बच्चों। तो पावर P इक्वल टू हो जाएगा 1/f। याद रहे P इक्वल टू 1/f होगा तो f क्या होगा इन मीटर। फोकल लेंथ हमें लेना है मीटर में। फिर इनके यूनिट देखोगे बच्चों, तो मीटर है तो ये हो जाएगा मीटर इनवर्स, या इसी को हम लिखते हैं डाई ऑप्टर। डाई ऑप्टर को हम लिखते हैं D। ये है यूनिट। कौन सी यूनिट है? तो SI यूनिट है। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस की। बाय द वे एफ आपने सेंटीमीटर में लिया। इफ एफ इन सेंटीमीटर, एफ सेंटीमीटर में हो तो पावर इक्वल टू 1/f। सेंटीमीटर से मीटर बनाओगे तो अपॉन में 100, इट मीन्स 100/f। तो फॉर्मूला रहेगा 100/f। इसी तरह से बच्चों हम जो ना, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में लेंगे तो 100/f और मीटर में लेंगे तो 1/f। एक लेंस मेकर फॉर्मूला था बच्चों, अभी डिराइव करवाएंगे आपको अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था? लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और 1/f क्या होता है? P होता है। ओबियसली P इक्वल टू म्यू माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। तो पावर ऑफ लेंस का ये भी फॉर्मूला रहेगा। तो बच्चों ये है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस के लिए एक लाइन में ज्यादा नहीं ध्यान रखते हुए, तो फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। इसकी यूनिट डाईऑप्टर होती है। यदि सेंटीमीटर में लिया जाए तो 100/f, मीटर में लिया जाए तो 1/f। इज दैट क्लियर? एनी मोर क्वेश्चंस? नो। ओके। तो बच्चों ये लेंस फॉर्मूला डिराइव करने के बाद, पावर ऑफ लेंस के बाद अब कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंस इन कांटेक्ट। यदि दो लेंस को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं तो देखते हैं उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट होता है। मान लो बच्चों दो कन्वेक्स लेंस ले लिया, बोथ द लेंस आर कन्वेक्स। एक L1 है, एक L2 है, हुज ऑप्टिकल सेंटर इज C1 एंड C2। दोनों के दोनों जो है को एक्सियली कनेक्ट कर दिया, दोनों को एक ही एक्सिस से कनेक्ट किया गया, इसलिए को एक्सियली। अब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O लिया और OA लाइट की रेज आई L1 लेंस पे फॉल की और फिर ये रिफ्रैक्ट होगी। देखो यहां तक रिफ्रैक्ट हो रही है। अगर L2 लेंस ना होती तो ये यहां पे चली जाती, तो ये I डैश L1 लेंस के लिए I डैश इमेज है। लेकिन L2 लेंस ने क्या किया, इस लाइट की रेज को फिर से रिफ्रैक्ट कर दिया कहां पे? I पे। तो फाइनल इमेज I पे बना और ये जो है क्या हो गया? V हो गया। और ये क्या था? V डैश था।
L1 लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, और L2 लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो इस तरह से हम देखते हैं इनकी फोकल लेंथ। फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ मान लेते हैं बच्चों f1 है, इसकी फोकल लेंथ f1 है और इसकी फोकल लेंथ f2 है। तो लेट अस फॉर L1 लेंस, L1 लेंस के लिए क्या होगा बच्चों, OC1 इक्वल टू क्या, U, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और C1I डैश, C1I डैश इक्वल टू V डैश, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और फोकल लेंथ f1 है ही। तो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v की जगह क्या है v डैश, तो 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1। इनको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत। चलो अब ये तो हमने L1 लेंस के लिए निकाल लिया बच्चों। अब चलते हैं फॉर L2 लेंस, फॉर L2 लेंस, L2 लेंस के लिए बच्चों C2I डैश, C2I डैश क्या है, C2I डैश ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। C2I डैश इक्वल टू U, और ये किसके इक्वल है बच्चों, लगभग इक्वल है C1I डैश का, C1I डैश का, C1I डैश, और C1I डैश को हमने क्या मान रखा है, V डैश, क्योंकि C1 C2 लगभग क्लोज है, कांटेक्ट में है, तो इसीलिए C2I डैश इक्वल टू C1I डैश इक्वल टू V डैश। तो फिर चलते हैं अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला से 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तब डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है v, तो 1/v माइनस 1/v डैश, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट v डैश है, इक्वल टू 1/f2। तो ये इनको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। याद है बच्चों, अभी जैसे एक बच्चा कह रहता है कि इसमें जो है माइनस आएगा, तो माइनस इसलिए नहीं लेना हमें क्योंकि ऑलरेडी हमने लेंस फॉर्मूला डिराइव करते वक्त माइनस मेंशन कर रखा है, तो दो बार साइन नहीं हो चेंज होगा। ऑलरेडी लेंस फॉर्मूला जो डिराइव किया गया 1/v माइनस 1/u उसमें ले चुका है, तो अब जो है इसीलिए सीधा लेना। इनके बाद जो है बच्चों, अब जो है दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। इक्वेशंस 1 प्लस 2, 1 और 2 दोनों को प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा, जो 1/v डैश प्लस का 1/v डैश माइनस का कैंसल आउट, बच क्या गया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा f1 f2, ऊपर हो गया f2 प्लस f1, और 1/v माइनस 1/u को बड़ा f लिख दो इक्वल टू 1/f। तो अब जो है f इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, f इक्वल टू हो जाएगा, ये ऊपर चला गया f1 f2 अपॉन में f1 प्लस f2। तो ये दो कन्वेक्स लेंस को कांटेक्ट में रखेंगे तो उसकी जो है फोकल
लेंथ जो निकलेगी दोनों का कॉम्बिनेशन है ये बड़ा एफ, प्रिंसिपल फोकस नहीं मानना है, तो ये F1 F2 अपॉन में F1 प्लस F2 हो जाएगा। तो ये है दो थिन कन्वेक्स लेंस के लिए। इसी तरह से यदि ऐसा हो जाए बच्चों, वन लेंस कन्वेक्स एंड अनदर कनकेव, तो उनके लिए ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। तो फाइनली f इक्वल टू हो जाएगा f1 f2 अपॉन में f2 माइनस f1। तो इस तरह से दो लेंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो उस कंडीशन में हम इस तरीके से टोटल फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, तो बच्चों चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, इनको ध्यान से देखना है, एक एक टॉपिक समझना है। इस टॉपिक का नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 200% की गारंटी होती है पेपर ऑफ पॉइंट्स ऑफ व्यू से। मोस्टली जो बोर्ड के पेपर होते हैं उस पेपर में जरूर ये पूछा जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। और एक है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर का, दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो अब जो है लेंस मेकर फॉर्मूला है थीन लेंस फॉर्मूला। तो अब थीन लेंस फॉर्मूला को जैसे हम बच्चों एक थीन लेंस लेते हैं, कन्वेक्स लेंस है और इसकी दो सरफेस है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक है XP1Y और दूसरा है XP2Y। ठीक, अब जो है यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट O से एक इंसिडेंट रे आई OA और ये जाना तो चाहिए था इस पाथ में लेकिन ये रिफ्रैक्ट होगी AB के लोग। अब यदि ये XP2Y सरफेस नहीं होती तो ये जाके कहां पे मिलती, I1 पॉइंट पे, और I1 पॉइंट क्या होता है इसके लिए इमेज हो जाती। बट फिर ये जो XP2Y सरफेस है ये और डिफ्रैक्ट कर दिया, डिफ्रैक्ट करने के बाद ये I आ गई। तो अब जो है फाइनल इमेज कहां पे बना, I पे बना। ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज V1 और फाइनल इमेज डिस्टेंस ये V। अब जो है दो सरफेस है, एक की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 हो जाएगी, दूसरे की R2 हो जाएगी। तो पहले हम इस सरफेस पे स्टडी करते हैं बच्चों। 4XP1Y सरफेस, इस सरफेस के लिए CI1 इक्वल टू है P1I1, क्योंकि C के क्लोज है P1 तो ये हो जाएगा इक्वल टू है V1। ठीक, और ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। फिर इनके बाद C1 इक्वल टू है P1C1 क्योंकि P1 C के क्लोज है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, CO इक्वल टू है P1O इक्वल टू है U। तो देखो जो तीनों ही केस में हमने C को P1 से रिप्लेस किया क्योंकि C के क्लोज है P1। तो ये तो होगा आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? चलो अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हम देखते बच्चों, फ्रॉम रेयर टू डेंसर। फॉर्मूला क्या था, याद होगा, μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में R। ठीक है, अब देखो V डिस्टेंस ऑफ इमेज है तो अपना डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है V1, तो μ2 बाय V1। ठीक है, और U क्या है,
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, तो माइनस μ1 बाय u, u या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा, हाँ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r1, μ2 माइनस μ1 अपॉन में r1। इज दैट क्लियर? क्या किया बच्चों हमने, μ2 बाय v1 माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r1। ठीक, इनको इक्वेशंस 1 मान के हम छोड़ देते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों। अब देखो फर्स्ट केस में हमने क्या किया बच्चों, ये xp1y सरफेस के लिए रेयर टू डेंसर का फॉर्मूला लगाया। अब चलते xp2y, अब डेंसर टू रेयर जाएगी। फॉर xp2y सरफेस, xp2y सरफेस के लिए अब क्या हो जाएगा बच्चों, ci1 तो ये है बच्चों ci1, और ये दूसरे सरफेस के लिए है तो इसको हम लिख सकते हैं p2i1। ci1 को हम लिख सकते हैं p2i1 इक्वल टू क्या है, v1। ठीक है, फिर इनके बाद ci डिस्टेंस ऑफ इमेज, ci को हम लिख सकते हैं p2i इक्वल टू है v। ठीक है, और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बच्चों वो क्या है, r2 है ना। तो अब देखो यहाँ पे नोटिस करना क्या है, पहली केस में रेयर टू डेंसर गई थी, अब डेंसर टू रेयर। और दूसरी बात नोटिस क्या करनी थी, P1 और C क्लोज था तो C को P1 से रिप्लेस किया। ऐसे P2 C के क्लोज है तो C को P2 से रिप्लेस कर दिया, जहां पे C था वहां पे P2 ले लिया। चलते अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शंस फ्रॉम डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर में फॉर्मूला क्या था बच्चों, μ1 बाय v माइनस μ2 बाय u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में r, यही ना, r जनरल जो फॉर्मूला है। अब इनको रिप्लेस करना बच्चों, तो μ1 डिस्टेंस ऑफ इमेज v ही है तो μ1 अपॉन में v माइनस μ2, और जो ये v1 है ये है ऑब्जेक्ट तो ये इसकी जगह है μ2 बाय v1 इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में r2। अब ये है बच्चों इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दो, इक्वेशंस फर्स्ट प्लस सेकेंड। अब दोनों इक्वेशंस को हम प्लस करते हैं बच्चों तो क्या है, ये देखिए जैसे इसको पहले लिख लेते हैं, μ2 बाय v1 माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r1, और ये है μ1 बाय v माइनस μ2 बाय v1 इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में r2 है ना।
तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, यदि लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, μ2 माइनस μ1 अपॉन में माइनस R2। ठीक है, दोनों को प्लस करोगे, प्लस करते ये और ये कैंसिल आउट हो गया, रह क्या गया μ1 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस 1 μ2 माइनस 1 कॉमन ले लो, μ2 माइनस μ1 और ये रह गया 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ठीक है, अब देखो जो μ1 इसमें भी है, μ1 इसमें भी है, कॉमन ले ले, तो μ1 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और ये है 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2, तो 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस μ1 बाय μ1, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, तो 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल टू क्या होगा बच्चों 1 बाय f, और μ2 बाय μ1 को हम लिख देते हैं म्यू और ये माइनस 1, इस साइड मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया और ये 1 अपॉन में R1 माइनस 1 बाय R2। तो इस तरह से ये बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला, और लेंस मेकर फॉर्मूला यही बन गया 1 बाय एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 बाय R2, और ये पावर ऑफ लेंस के इक्वल होता है तो इसको हम P के इक्वल भी रख सकते हैं। तो जो ये लेंस मेकर फॉर्मूला जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छी तरीके से समझना है और दोबारा इसको जो है प्रैक्टिस भी करना है, डेरिवेशंस को अपने आप डिराइव करने की प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की क्लास यहीं पे फिनिश करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।